Namaskar. Welcome to Vision of Asia, Voice of Community on ITV Gold. I'm Ashok Vyas. In today's Vision of Asia, we take you to a special Annakut festival from Vaishnav Temple of New York. You'll see lighting of Deepavali in New Jersey and a special event organized by AIA New York on Times Square, a billboard declaring the celebration of this festival of light, grand festival, Deepavali. We also take you for a special story to Jaipur. Bhagwan Sri Surya Narayan Mandir is a landmark temple. It has its own significance. Learn more about Bhagwan Sri Surya Narayan Mandir in today's Vision of Asia. All this coming up right after these short messages. Welcome back. You're watching Vision of Asia, Voice of Community. Delicacies, sweets, and different food preparations are offered to Lord Krishna right after Deepavali to mark Annakut Mahotsav, which connects with observance of Govardhan Puja in the presence of Lord Krishna. That spirit was also shared on Vision of Asia yesterday from Bridge Temple, and today we have Annakut Mahotsav from Vaishnav Temple of New York. जय श्री कृष्णा के अभिवादन के साथ वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क से मैं चेयरमैन पक्का भाई हमारे हर्षद पटेल जी, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन अनिल भाई शाह और प्रेसिडेंट जैमिनी भाई के साथ में अन्नकूट महोत्सव का आनंद लेने वाले वैष्णवों के साथ जब आपका अभिवादन कर रहा हूं तो मुझे स्मरण आ रहा है किस प्रकार से इंद्र के मान का भंग करने के लिए सबको प्रेरित करके कृष्ण भगवान लेकर गए और वो छकड़ों में भर भर कर जो व्यंजन लेके गए थे अर्पित करने के लिए गोवर्धन पर्वत को, उसको पुनः अपनी स्मृति में जागृत करने का ये एक विलक्षण अवसर भारत से 7 समंदर पार या वैष्णव टेम्पल मंदिर में इतने उत्साह से वैष्णवों ने आकर उसका लाभ लिया है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। उसके कुछ दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाज रखो गिरधारी मेरी, लाज रखो गिरधारी हमारे, लाज रखो गिरधारी हमारे, और लाज रखो गिरधारी धारी, लाज रखो गिरधारी हो धारी, लाज रखो गिरधारी हमारी, लाज रखो गिरधारी हमारी। जय श्री कृष्ण, श्री गोवर्धननाथ की जय। आज के आनंद की जय। आज वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क में अन्नकूट का उत्सव बहुत धामधूम से हो रहा है। आप जैसे देख रहे हो बहुत लोग खूब संख्या में आ रहे हैं, इतने लोग आनंद कर रहे हैं, आप देख रहे हो, और बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग आ रहे हैं। और आज हमारे अन्नकूट का उत्सव बहुत धामधूम से वैष्णव मना रहे हैं और वेदर भी अच्छा है। सबको और शुभकामनाएं, नए साल आ रहा है। विश यू एवरीबॉडी हैप्पी एंड हेल्दी प्रॉस्पर कमिंग न्यू ईयर, and hopefully COVID will go away and we all see you more and more again in temple. हरे इंद्र को टिकियो ब्रज ऊपर, हरे इंद्र को टिकियो ब्रज ऊपर, हाँ इंद्र को टिकियो ब्रज ऊपर,
संकट भारी हमारी, लाज रखो गिरधारी हमारी, लाज रखो गिरधारी। सभी वैष्णव को जय श्री कृष्णा। आज हमारा अन्नकूट का उत्सव हो रहा है, तो आज पूरे न्यूयॉर्क से और बाहर से सब वैष्णव मंदिर में आ गए हैं। करीबन मोर देन 1000 पीपल आज आए हैं और सब अब अन्नकूट का दर्शन का वो लाभ ले रहे हैं। आप देख सकते हो कितने लोग आए हैं, पूरी की पूरी फैमिली आज मंदिर में पधारी हुई है। तो सबको हमारा नूतन वर्षाभिनंदन। आपको भी हमारा नूतन वर्षाभिनंदन। आपकी चैनल से जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनको सबको नूतन वर्षाभिनंदन। जय श्री कृष्ण। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री कृष्ण। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। टुडे वी हैव सेलिब्रेटेड द अन्नकूट महामनोरथ in Vaishnav Temple of New York. Already over 1000 Vaishnavs, devotees participated and enjoy Sriji's darshan and prasad. Everybody is so happy. Team here is working very well. I wish everyone coming New Year happy, healthy, prosperous, and God give them lifelong. Thank you. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। निर्मल जल यमुना को तीरो, कहना क्यों है नागकारो, को है कान मारो, को है कान मारो। और श्रीनाथ जी की कृपा और सारे जो वल्लभाचार्य जी की परंपरा से संत है, जिनकी अनुकंपा से ये मंदिर भक्ति की जोत से जागृत है। दीपावली के पर्व के ठीक बाद कोविड-19 का जो प्रकोप है वो कम होने के साथ साथ इस उत्सव का जो आनंद है उसका कुछ अंश आप तक इन दृश्यों के माध्यम से पहुंचाने का ये लाभ मैं कैमरा में मेरा साथ दे रही शैला व्यास जी के साथ ITV गोल्ड के लिए अशोक व्यास। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। New Jersey is thriving with activity, and there are many Indian American community members who were more than willing to share the joy of observing Deepavali through lights. And here are some glimpses of New Jersey lighted to declare the joy of celebrating arrival of Lord Ram to Ayodhya. The tradition continues. Here are some glimpses. हेलो, सुहाग ज्वेलरी की तरफ से सबको हैप्पी दिवाली और धनतेरस की पूरी शॉपिंग चल रही है। बिग सेल गोइंग ऑन इन सुहाग ज्वेलर्स। प्लीज़ आइए और बड़ी शॉपिंग करिए, बड़े गिफ्ट्स लेके जाइए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। I want to wish everybody a happy Diwali and a happy New Year to all viewers of ITV Gold. Have a great and safe Diwali. Thank you.
You're watching Vision of Asia Voice of Community on ITV Gold, and this program comes to you every Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursdays at 8 p.m. And a special weekly edition of Vision of Asia is presented every Sunday at 11 a.m. We appreciate your continued support and love for our programming. Stay with us. Program continues right after these short messages. AIA New York, under the presidentship of Harish Thakkar, came up with a new idea this year to mark Deepavali by lighting diya at Landmark Place, Times Square. Billboard also shared and declared this festival of light with one and all. AIA New York this year also worked towards running trucks with billboards, signs, sharing the greetings of Deepavali. Here we have some glimpses from the event organized to mark Deepavali by AIA New York. Hi, my name is Harish Thakkar. I'm the president of Association of Indians in America. Today we are celebrating Diwali at the Times Square. I'd like to wish everyone very happy Diwali and New Year. AI is the largest and oldest organization in US. Last 34 years, we are celebrating Diwali at South Seaport. Since COVID, last 2 years, we couldn't celebrate Diwali at South Seaport. But this year, we're celebrating Diwali at Times Square. This is our second year. We have our Diwali message, first time on NASDAQ billboard, right in front of us. It's called NASDAQ Market. That was appearing since this morning, 6 a.m. till 2 a.m. And this message not only for New Yorker and our community, but this Diwali message is for entire world. Again, I want to wish you everyone happy Diwali and New Year. Thank you. My name is Dr. Jagdish Gupta. I'm Vice President of AIA. I've been involved with AIA for more than 20 years. We are very, very proud to celebrate Diwali this year for the second time at Times Square with the diya lighting ceremony done with our president and a lot of Indian people here. Want to wish you a happy, healthy, peaceful, and very prosperous Diwali to every listener. We want to thank everybody who is present here in the little cold. But it is so nice to be with people in the open air and celebrate this occasion. Thank you very much and have a very pleasant evening. My name is Govind Batija. I'm a director in AIA. And we wish you a happy Diwali. And this is the first time we are doing this in Manhattan, in NASDAQ. In front of NASDAQ, actually, here. And we wish you all the best. All the happy Diwali to all the entire world. Thank you. I'm Trilok Malik, wishing everyone happy Diwali from Times Square with this great team. Thank you. Wishing everyone a happy, healthy and a safe Diwali, and hopefully COVID is going to be gone soon. So everyone wish a very healthy and a safe Diwali. Sun is known as Pratyaksha Devata, and among the Pancha Devopasana, Lord Sun also has an important place. Bhagwan Shri Surya Narayana Mandir near Galta in Jaipur is a historical place. And today we bring some glimpses of that special temple. You will also hear from Pujari Santosh Sharma ji about the significance of worshipping Lord Sun. Here is a special report prepared by me during my last visit to Jaipur, and very soon you will have more stories from India and Jaipur in your own Vision of Asia. Here we go towards Bhagwan Shri Surya Narayana Mandir at Jaipur. साहब आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से श्री राम अगस्त्य ऋषि जब भगवान युद्ध देखने आए थे रावण और राम जी का, तो अगस्त्य ऋषि जी महाराज राम जी के पास में आके बोले, राम महाभाव आप आज भगवान सूर्य नारायण का आदित्य हृदय स्तोत्र धारण करें।
तो भगवान ने 3 बार आचमन करके भगवान श्री सूर्य नारायण का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करा, जब जाके रावण का वध हुआ था। जयपुर की पूर्व दिशा में एक प्राचीन सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है और जैसे ही उनके मंदिर के सम्मुख आपसे इस मंदिर का परिचय करवाने के लिए संबोधन प्रारंभ हुआ है तो सूर्य भगवान खिल आए हैं। उससे ये प्रमाणित होता है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और सूर्य भगवान की आशीष को लेकर न केवल प्राचीन काल में ऋषियों ने अपने भीतर आत्मोत्थान की दिशा में कदम बढ़ाए, बल्कि आज के युग में भी हाल ही में हुए क्लाइमेट समिट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठित किया गया है, जिससे सूर्य की ऊर्जा का दोहन करते हुए पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान रखकर किस तरह संसार विकास की गति में आगे बढ़ सकता है, इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के आसपास कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अनछुए अब भी लगते हैं और ये जो अनछुआपन है वो जब भगवान सूर्य नारायण के प्राचीन मंदिर की तरफ ले जाते हुए रास्ते से होकर हमारे अनुभव क्षेत्र में आता है तो बड़े अनूठे दृश्य दिखाई देते हैं। एक तरफ विदेशी पर्यटक भी दिख जाते हैं तो दूर दूर तक शांत अपने आप में रमा हुआ गुलाबी नगर दिखाई देता है। कहीं अपने अतीत में शांति और श्रद्धा की परंपरा को गरिमा के साथ संजोए हुए और इसी सब का आनंद लेते हुए जब आप पहुंच जाते हैं भगवान श्री सूर्य नारायण के प्राचीन मंदिर में जो गलता घाटी के पास है, हाँ पुजारी जी से बात की, इस स्थल के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त की तो इस मंदिर के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। उस सारे अनुभव की संपदा को आप तक पहुंचाने का ये विनम्र प्रयास है जिसमें मित्र नितिन सारस्वत और गोविंद पारिक जी की मूर्तियां थी तो चोरी हो गई थी यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद मतलब चोरी हो गई थी, मूर्तियां ले गए थे, यहाँ के पुजारी जी को मार के चले गए थे। अच्छा, कब की बात है? ये है 40-45 साल पहले की, उस समय की बात है। तो ये फिर नहीं स्थापित हुई? फिर उसके बाद में अष्ट धातु की आई। अच्छा। वो भी चोरी हो गई थी। अच्छा। उसके बाद के अंदर फिर ये वाली मूर्तियां जो मार्बल की है फिर इनको स्थापित किया गया था यहाँ पे। सुंदर है स्वरूप बहुत। यहाँ इधर हमारे पीछे पानी का टांका है। अच्छा। जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो वो साल भर चलता है, वही पानी पीने में पूजा के अंदर सब में काम में लिया जाता है उसे। अच्छा अच्छा। और ये जो विग्रह है ये सूर्य की पहली किरण इन्हीं पे गिरती है। अरे वाह। भगवान सूर्य नारायण के मंदिर में यहाँ के पुजारी जी के साथ बातचीत का ये बहुत ही पावन अवसर है। अच्छा, आप अपना शुभ नाम बताएं और ये पैतृक ढंग से है कि आपके पिताजी भी यहाँ सेवा करते रहे थे, कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर सेवा करती रही? साहब मेरा नाम पंडित संतोष शर्मा और मेरे बुजुर्ग 4 पीढ़ी से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं और 5वीं पीढ़ी हूँ मैं साहब यहाँ पे। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। ये सवाई जय सिंह जी का बनाया हुआ मंदिर है और इस मंदिर की ये है कि यहाँ सबसे पहले जो 90 डिग्री कोण की जो पहली किरण आती है जो भगवान सूर्य नारायण पे आती है और 90 डिग्री कोण के हिसाब से अस्त होते हैं यहाँ पे। क्या महिमा विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण की आपने स्वयं अनुभव की है या अपने पिता से सुना है? नहीं साहब, ये तो यहाँ पूजा करने से मेरे को स्वयं को भी अनुभव है कि साहब जो भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने में आनंद है ना, वो देवता प्रसन्न रहते हैं, अति प्रसन्न रहते हैं और एनर्जी मिलती है, बहुत पावरफुल एनर्जी मिलती है। सुबह 4 बजे की जो पूजा होती है हमारी, उससे बहुत एनर्जी मिलती है शरीर के अंदर और ऐसी एनर्जी मिलती है कि दिन भर स्फूर्ति की रहती है शरीर के अंदर। भगवान आनंद करवाते हैं। व्योम नाता स्म भेदी अग्रजुम सांपाराग्य ही धन्न विष्टरम पामित्रो विनरी पल्लगरम आतपी मंडली मृत्यु पिंगल है सर्वे तापन
कपि भिक्षो महातेजा रक्ते सर्वे भवद्भव नक्षत घेताराणामधिपौ विश्वभावन्न तेजस्मां पति तेजस्वी द्वादशात्मने नमस्तुते ते नमः पूर्वाय ग्रह पाक्षिमायादे नमः ज्योतिगणानां पते दीनाधिपते नमः। सब आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से श्री राम अगस्त ऋषि जब भगवान युद्ध देखने आए थे रावण और राम जी का, तो अगस्त ऋषि जी महाराज राम जी के पास में आके बोले, राम महाभाव आप आज भगवान सूर्य नारायण का आदित्य हृदय स्तोत्र धारण करें। तो भगवान ने 3 बार आचमन करके भगवान श्री सूर्य नारायण का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करा, जब जाके रावण का वध हुआ था। रक्त का चंदन है, लाल चंदन भगवान को अति प्रिय है। रक्त वर्णम, भगवान को अनार बहुत पसंद है। अनार पसंद है उनको? अनार छड़ा लीजिए, अंदर से रक्त की जैसे निकलता है वो, तो भगवान को हर चीज रक्त जैसी, लाल दाल सब भगवान को। गुड़। उत्तर दक्षिण में स्थित गलता पहाड़ी प्राचीन गालव ऋषि की पहाड़ी है। महर्षि गालव ने यहाँ पर तपस्या की थी, उनकी तपोस्थली के रूप में विख्यात है। और गलता की स्थापना, जयपुर की स्थापना से कई वर्षों पूर्व की जा चुकी थी। और अब आज यहाँ पर भगवान सूर्य के मंदिर में हम यहाँ हैं। भगवान सूर्य मंदिर, सूर्य देव का ये मंदिर पूरे जयपुर शहर में हर दृष्टि से ये सबसे पहले दिखने वाला मंदिर होता है। और सूर्य की किरणें, जैसा पुजारी जी ने बताया कि 90 डिग्री कोण पर यहाँ पर अवस्थित होती है। और सूर्य क्योंकि ऊष्मा के प्रदाता है और सूर्य के बिना हम सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते, तो भगवान सूर्य के प्रति वैदिक दृष्टिकोण से ही उनको नमन करने की परंपरा रही है। तो भगवान सूर्य के इस पावन मंदिर में खड़े होकर के अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और साथ में स्वामी नितिन चैतन्य जी हमारे साथ में है, और न्यूयॉर्क से आए हुए अशोक जी के साथ का जो सानिध्य हमें मिल रहा है वो अद्भुत है। भगवान सूर्य के इस दृष्टिकोण के साथ, भगवान सूर्य के इस सानिध्य में, उनके आशीर्वाद के साथ इस पावन अवसर का पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण के मंदिर में जब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ होता है तो उसके साथ मन पावन हो जाता है, और शुद्ध मन से सकारात्मक ऊर्जा लेकर जब हम अपने दिन को अपनाते हैं तो वो कल्याणकारी पथ की ओर हमें निश्चित रूप से ले जाता है। जयपुर के इस प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर के परिचय और यहाँ की श्रद्धा के स्पंदन आप तक पहुँचाते हुए मैं हूँ अशोक व्यास। Time to say goodbye from today's Vision of Asia Voice community, but time also to recollect that we are always there with you on our Facebook page. Do subscribe to our YouTube channel, ITV Gold. On YouTube also have a lot to offer, and keep writing events at itvgold.com. Stay safe, stay well. Thank you very much for being with us. This is Ashok Vyas. Namaste.